ज़्यादा करें। तो फिर कोशिश करेंगे कि अगली बारी में ज़्यादा से ज़्यादा मजीद लोगों को उसमें शामिल करें। थैंक यू। बोर्ड आया था 2000, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इसलिए कि मामला जो मालकान थे वो अदालत चले गए थे। पहले वो हाई कोर्ट में जाते रहे, उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे, लेकिन हर जगह से हारे और आखिरकार 2012 में वो माने कि हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। जी बिल्कुल, मैं भी थी मार नहीं खाई लेकिन खड़ी हुई थी। तो वो इफ्तिखार चौधरी साहब उसका बेंच बना था, उसके सरबराह होते और आखिरकार उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें। जब वो इम्प्लीमेंट हो गया तो उसके बाद मालकान ने कहा कि जी हम एरियर्स जो है वो किस्तों में अदा करेंगे। मेरे जैसे बंदों को कह दिया गया कि आपको तो ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा क्या मिल रहा है? अच्छा, वेज बोर्ड की खास बात मैं आपको बताऊँ कि वेज बोर्ड जो है मिनिमम पर तो आपको पाबंद करता है लेकिन मैक्सिमम पर पाबंद नहीं करता। यानी अगर मेरी अकॉर्डिंग टू वेज बोर्ड 40,000 सैलरी होना चाहिए और मेरा काम 60,000 का है तो मैं 60,000 मुझे मालकान दे सकते हैं, क्योंकि मालकान बेईमानी ये करते हैं, कहते हैं चलो 40,000 दे रहे हैं। अब अगर मेरी तनख्वाह 48,000 है ना तो वो कहेंगे आपके में वेज बोर्ड लागू हो गया। लेकिन उसके साथ फिर हुआ ये कि उन्होंने एक गलती कर दी, अरसे गाड़ी से गलती होती है। उन्होंने नीचे एक चीज़ लिखी थी, जब मुझे पैसे दिए थे कि आपको इस पैसे के बदले जो है किसी भी जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई एक्स्ट्रा काम दिया जा सकता है या किसी और सिस्टम एप्लीकेशन में आपको जम किया जा सकता है कि आप उसका काम भी करें। उस लाइन को लेकर मैंने जो है वो भी पेश किया और 12 साल तकरीबन जब नहीं हुआ वो इम्प्लीमेंट, वो अभी भी नहीं हुआ इम्प्लीमेंट। जब मुझे हुआ तो फिर उसके बाद फिर 8वें वेज के लिए हम लोग कोशिश करते रहे। 8वां वेज बोर्ड कोशिश कर करके कमीशन के लिए, जैसे वसीम भाई ने बताया कि उसमें 3 लोग होते हैं, एक एम्प्लॉय का नुमाइंदा होता है, एक एम्प्लॉइज़ का नुमाइंदा होता है और उसके अलावा एक हुकूमत का नुमाइंदा होता है। उसके 3 लोग जो है शामिल हो जाते हैं तो 9 से लेकर 12 तक जो है कमीशन में आ जाएंगे, वरना 6 आ जाएंगे, जितना भी हुकूमत चाहे। तो वो जब 4 लोग आ जाते हैं तो ऐसा होता है पाकिस्तान ये करते हैं कि अपना नुमाइंदा भेज देते हैं, लेकिन अगर हमारे एम्प्लॉइज़ की तरफ से कोई नुमाइंदा आता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। या फिर ये होता है कि एम्प्लॉयर का ही नुमाइंदा आने में इतनी देर हो जाती है कि वेज बोर्ड आगे बढ़ता चला जाता है। लेबर राइट्स हैं उस पर कितना काम हो रहा है और जो हमारे मीडिया वर्कर्स काम करते हैं टीवी चैनल्स में, अखबारात में, तो आप किस तरह देखती हैं कि उन्हें राइट्स मिल रहे हैं और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है इस वक्त? इज़्ज़त पाकिस्तान सिचुएशन है लेबर राइट से मुतालिक वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए कि हमारे पास पेपर पे जितने भी लॉज हैं बहुत अच्छे हैं। यानी वो तमाम पेपर्स पे, जैसे निकोसा की हमने अभी बात की और इसके अलावा ये है कि पीका की बात की है, इससे पहले और दूसरे लॉज जो मौजूद हैं, कंपनसेशन एक्ट मौजूद है, आप ये सोचें कि वो वाला मिनिमम वेजेस का है, इसके अलावा प्रमोशन के लिए आप जा सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी का लॉ मौजूद है, ITNE मौजूद है, NIRC मौजूद है। ये प्लेटफॉर्म्स हैं, लेबर कोर्ट्स हमारे पास मौजूद है जिनके तहत हम अपने इन प्रोग्राम्स को जो कि लॉज के तहत हमारे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं उनके लिए हम जा सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमी है। वर्क प्लेस हरासमेंट का बहुत बड़ा एक लॉ है जो कि अगर ख़वातीन किसी भी किस्म की या मर्द इवन किसी भी किस्म का हरासमेंट फील करते हैं अपने एम्प्लॉयर की तरफ से या अपने कोलीग्स की तरफ से, तो वो भी प्लेटफॉर्म उनके लिए अवेलेबल है। और सिंध में आप ये सोचें कि PFUJ ने ओवरऑल पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर सिंध में इतना काम किया है कि इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में ख़ासतौर पर जो पीका लॉ है उसके तहत जो कि गिरफ्तारियाँ होती हैं, केसेस होते हैं टेलीग्राफ एक्ट के तहत, तो वो उसके लिए बहुत काम किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मतलब बदकिस्मती से बिल्कुल नहीं है। अब जैसे निकोसा के तहत वेज बोर्ड बनना चाहिए था, वेज अवार्ड आना चाहिए था, 18 साल तक हम लोग इसी चीज़ के ऊपर कोशिश करते रहे। अब जबकि 8वां वेज बोर्ड आया भी, मतलब वेज बन गया वेज अवार्ड, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अखबारात क्यों नहीं होती इम्प्लीमेंटेशन? क्या इसमें हम लोगों की भी लैकनेस है कि हम लोग अपने राइट्स का नहीं पता होता, या लोग खौफ ज़्यादा हो जाते हैं कि हम निकाल दिए जाएंगे? बिल्कुल, इसकी वजह यह है कि अभी तक जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री जो है ना, वो डायनेस्टीज़ है, फैमिली डायनेस्टीज़ हैं, और वो फैमिली बिजनेसेस है जिसके तहत एक तरह से सेठ मेंटालिटी जो है वो मौजूद है। अब वो लोग जो है इम्प्लीमेंट नहीं करते, पैसे दे देते हैं, हुकूमत जो है वो दोनों तरफ जो है वो बात करती है। एक तरफ जर्नलिस्ट को तसल्ली देती है कि जी उनको मिल जाएगा ना, तो एक तरफ एम्प्लॉयर को कहती है कि आप चुप हो जाएं, हम अभी जो है ना इसको रोक के रखते हैं। तो वेज अवार्ड जो वेज बोर्ड का जो कमीशन है जो नहीं बनता, ये नहीं सोचे वो इसी वजह से कि हुकूमत की दिलचस्पी नहीं है, हुकूमत की विल नहीं है। तो मतलब चौथा सुतून है सहाफ़त, एक तरह से देखा जाए हुकूमत को चाहिए कि वो करे, प्रोटेक्शन
प्रोसिक्यूशन के सिलसिले में अब आप ये सोचें कि वो केसेस दर्ज हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी केसेस हुए हैं यानी जर्नलिस्ट जितने भी मारे गए हैं उनका फैसला आज तक नहीं हुआ है। इम्यूनिटी जो है उनकी उनके पास मौजूद है और वो जो भी परपेट्रेटर है वो चला जाता है, उसको जो है वो मतलब कोई पकड़ने वाला ही नहीं होता। तो इस वक्त एक तरह से देखा जाए कुछ भी नहीं है। और फिर हम लोग जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हम लोग इतना डरे हुए होते हैं, हमारे ज़्यादातर लोग कि अगर हम कहीं अदालत में जाएंगे या किसी प्लेटफॉर्म से जाके अपने राइट्स की बात करेंगे तो वो डरते हैं कि उनकी जॉब न चली जाए और फिर कभी मिलेगी भी नहीं, कभी मिलेगी भी नहीं, और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है। और हमारी रेगुलर मुलाजमतें नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमतें हैं, बहुत सारे लॉज जैसे UBI वगैरह हम लोगों को मिलती नहीं है। सही। तो मैम ये जो PFUJ की जानिब से NAD के इश्तराक से और FIJ, FIP, IFJ और IJF की जानिब से जो ये इनेकाद किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फ्रीलांस जर्नलिस्ट ऑफ सिंध, ये आपका प्रोजेक्ट कैसा गया? ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, इसलिए कि इनिशियली जो इसका ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो कि जिसका कि प्लानिंग जो थी वो ओमान में की गई थी और उसके बाद फिर इसको यहाँ पर बाकायदा मैंने एक प्रोजेक्ट बना के भेजा था जिसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिंध प्रोविंस में 3 डिस्ट्रिक्ट में था, नवाबशाह, हैदराबाद और कराची। लेकिन इसकी शोहरत इतनी हुई कि उसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि नहीं आप भी जो है हमारे यहाँ भी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 डिस्ट्रिक्ट तो मेन थे और उसके अलावा जो कैचमेंट एरियाज थे उसमें से भी हमने जो है वो बाकायदा लोगों को किया। और आप यकीन कीजिए सक्कर हुआ, घोटकी हुई, शिकारपुर हुआ, टंडोला यार, हैदराबाद, ठट्ठा, इन तमाम जगहों से लोग आए और एक वक्त में एक सेशन में हमने 70 लोगों को जो है वो ट्रेन किया मोबाइल जर्नलिज्म पे। आज जो जैसे सेशन था हमारा लेबर राइट्स ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में था, इसके अलावा सेफ्टी इन द फील्ड, फ्रीलांसर्स को किस तरह अपने कामों को अहमियत देना चाहिए, इसका मोबाइल जर्नलिज्म पे जो थी वो भी यही थी कि वो किस तरह अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हैं और इंटरनेशनली अपने आप को फ्रीलांसर्स के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं। थैंक यू। तो आप परमानेंट मुलाजिम काउंट होंगे, जो फिर मालिकान ने उसको इन्हांस करके 180 डेज में इसको ले गए कि अगर ये 180 दिन काम करेगा तो उस पर वो एग्री थे कि हम इसको मुस्तकिल मुलाजिम तस्वुर करेंगे। लेकिन होता ये रहा कि वो 180 दिन से वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया 11 महीने का। वो 11 महीने के बाद वो ये करते थे कि आपको रिलीव कर देते थे कि आप जाएं और आपको 10-15 दिन के बाद दोबारा कॉल कर लेते थे ताकि आप दोबारा से नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएं। तो आज भी साल से उन इदारों में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो परमानेंट नहीं। परमानेंट में उनको फिर आपके जो तमाम राइट्स हैं उसमें मेडिकल है, उसके अंदर आपका ग्रेजुएटी है, आपकी पेंशन है, आपका जीपी फंड है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको छुट्टियाँ हैं। फिर उसमें ये था कि ख़वातीन के लिए था कि अगर उनके यहाँ कोई विलादत का मसला है तो उसकी एक छुट्टी की एक टाइम था वो देना पड़ता था, तो वो देते ही नहीं थे, किसी को परमानेंट करने ही नहीं देते थे। शहर है हमारा सबसे बड़ा यूनिट है और बहुत मजबूत यूनिट है हमारा कराची में। जब पे कराची से बाहर हम जा रहे हैं तो 60 लोग 65 लोग एक जो है हम सक्खर और वहाँ जब हम गए घोटकी गए तो 100 सर्टिफिकेट जो है यहाँ से लेकर गई थी, वो 100 सर्टिफिकेट। और एप्लीकेशन सहवालों के लिए आप तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने इस वर्कशॉप को कामयाब बनाया। नबी की बात से अफील की है नहीं पड़ रही कि मैं कोई बात करूँ, बस ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि सहाफ़ियों के जो लेबर राइट्स हैं उस पर एक काम करने की ज़रूरत है और बड़ा एक तफसीली काम करने की ज़रूरत है। वेज बोर्ड अवार्ड से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लेबर राइट्स का कहीं भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, न वफाकी सतह पे कोई तहफ़्फ़ुज़ है, न सूबाई सतह पे कोई तहफ़्फ़ुज़ है। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल के इस पे काम करेंगे। जो दुनिया भर के अंदर एक इदारा है सहाफ़ियों का, उसमें खुशकिस्मती यही है कि हमारे पास कई ग्रुप वगैरह मौजूद है, हमारे PFUJ के भी ग्रुप है, KUJ के भी ग्रुप है। लेकिन PFUJ जो है, IFJ जो किसी पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से किसी एक यूनियन को वो मेंबरशिप देता है। ये भी आप लोगों के लिए इंतहाई खुशी की बात है कि हमारी पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो IFJ के साथ रजिस्टर्ड है, एफिलेटेड है। क्योंकि आप IFJ के ऊपर अगर आप जाएंगे, आप नेट के ऊपर जाएं, इंटरनेट आप पे जाके आप IFJ लिखें और IFJ लिखने के बाद जो आपको पूरा ऐप पे नजर आएगा, IFJ का पूरा फ्रंट पेज नजर आएगा, उस पर आप जाके पाकिस्तान चैप्टर पर से क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के वो रहनुमा, वो तंजीम जो उनके साथ एफिलेटेड है, उसके नाम मिल जाएंगे।
ये भी आप लोगों ने खुशकिस्मती है कि जनाब जी हमारे साथ जो हमारे प्रेसिडेंट मौजूद है, आपका नाम वहाँ मौजूद होगा। हमारे सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हमारे राणा अजीम साहब है। पहले हमारी साथी ने कहा कि हम फ्रीलांस जर्नलिस्ट को मेंबरशिप देना चाहिए ताकि हमें ये बात का एहसास हो कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप लोग कई अटेंड कर चुके हैं, कई हमारे वर्कशॉप। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ही यही है कि हमारे फील्ड में जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है उनको हमने एक जगह इकट्ठा करना है, क्योंकि फ्रीलांस जर्नलिस्ट की तादाद अब इतनी बढ़ गई है कि आप समझ जाए जितने मोबाइल फोन है उतने लोग जो है फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, लेकिन हर मोबाइल रखने वाला फ्रीलांस जर्नलिस्ट नहीं होता। उसके अंदर हमने उस कैटेगरी को निकालना है कि जो हमारे जर्नलिस्ट के खरीदतर हैं या तकरीबन जर्नलिस्ट हैं। उसके लिए आज की जो बात थी उससे पहले ही हमारी कराची इनाफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट मौजूद है, उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि हम फ्रीलांस जर्नलिस्ट को मेंबरशिप देंगे और उसमें हमारा ये काम चल रहा है। वो लोग जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और जिनको मेंबरशिप चाहिए वो कराची इनाफ जर्नलिस्ट से बाकायदा हमारे फॉर्म दे सकते हैं, वरना आपको फॉर्म आपको नेट पे फॉर्म मिल जाएगा।